तो हाँ जी सर जी, आपका नाम आशुतोष है। आपकी कुंडली बनी है वृश्चिक लग्न की, और आपकी जो राशि है, राशि भी आपकी है वृश्चिक। कुंडली की बात करूं, कुंडली में आधे ग्रह अच्छे लगे हैं मुझे, आधे ग्रह आपके हैं खराब। पूरा विस्तार में आपको समझाऊंगा। और आपने मुझे जो सवाल लिख के भेजे हैं उनको भी मैं कवर करूंगा। आपने बोला है पढ़ाई के बारे में जानना है, फ्यूचर के बारे में, हेल्थ के बारे में, फैमिली प्रॉब्लम जो आपको आ रही है, मैरिज के बारे में जानना है। और तो ये आपके सवाल में मैं कवर करूंगा। उम्र आपकी जो है वो अभी 19-20 साल उम्र आपकी है, 20 साल के आसपास उम्र आपकी है। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 ग्रह। 12 ग्रह वो मैं लिख देता हूँ, आप एक बार समझ लो। यह है आपका पहला ग्रह, यह है दूसरा ग्रह, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां ग्रह, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, आपका आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से धन जोड़ना देखा जाएगा आपका। तीसरे घर से आपके छोटे भाई बहन। चौथे घर से आपकी माता, मकान, वाहन देखा जाएगा। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य। 10वां घर आपके कारोबार, काम काज का है। 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने देखो जी मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है। आपने जो कुछ देखना है वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपके बच्चों को लेके, तो पांचवा घर कुंडली का बच्चों का होता है। तो बच्चों के लिए पांचवा घर देखेंगे, और पांचवें घर में नंबर लिखा है 12, जो कि है मीन राशि। इसका जो मालक बना है वो है ये गुरु। तो आपके बच्चों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तीसरा घर देखेंगे। तीसरे घर में नंबर 10 लिखा है। 10 मकर राशि है, मालक बना शनि। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए शनि को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है, हमें वो घर देखना है, और घर का मालक देखना है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है कि आपकी जो कुंडली है, कुंडली में देखो जी आपके ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। अब होगा क्या कि जो अच्छे बुरे जो भी ग्रह हैं ये ज्यादा एक्टिवेट कब होंगे, जब इनकी चलेगी दशा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है ये बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है केतु ग्रह की। कब से चली है? 2021 से चली हुई है, पिछले 4-5 साल हो चुके हैं। अभी भी काफी लंबी है, 28 में जाके खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि भाई आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है केतु ग्रह का। कितना असर है उसका आपके ऊपर? 80%। मतलब आपकी जो 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, केतु की वजह से हो रहा है। बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर राहु का है, जिसकी चली है अंतरदशा। कब चली है? चौथा महीना 24 को चली है, पिछले 2 महीने हो चुके हैं। कब खत्म होगी? अगले साल 5वां महीना 25 में। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है वो केतु और राहु का है। खासकर केतु का बड़ा असर है, राहु का है कम असर। तीसरा असर आपके ऊपर है शनि की ढैया का। 2.5 साल की होती है ये। ये आपकी चली है 17 जनवरी 2023 से चली है। पिछला 1.5 साल हो चुका है, अभी भी 1 साल की पड़ी है। तो मैं एक बार फिर बोलता हूँ कि आपके भाई जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है उसका कारण एक तो आप केतु समझ लो, दूसरा कारण राहु है, तीसरा कारण है शनि की दया। अगर ये आपके ग्रह अच्छे हैं फिर तो आपकी लाइफ में आपको अच्छे फल देंगे, अगर बुरे हैं तो लाइफ में बुरा ही पूरा करेंगे। मतलब आपका अगर केतु कुंडली में अच्छा है फिर तो आपकी लाइफ में कर देगा अच्छा ही अच्छा, अगर बुरा है तो बुरा करेगा। ऐसे राहु अच्छा है तो अच्छा करेगा, बुरा है तो बुरा करेगा। तो पहले अगर मैं राहु की बात करूं, जो पिछले 2 महीने से चली हुई है दशा, कि राहु अच्छा है या बुरा है, तो भाई आपको राहु 100 में से 60-70% खराब फल देगा। ये आपका, मुझे राहु अच्छा नहीं लगा, आपको बुरे फल देगा। और आप चाहे नोट भी कर लो, नोट ये कर लो कि पिछले 2 महीने से आपकी लाइफ में काफी दिक्कतें आ रही होंगी। नोट कर लो चाहे आप, कि पिछले 2, 2.5, 3 महीने जो ये चौथा महीना 24 को चली हुई है, कि जब से राहु की दशा आई भाई लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, आपकी में परेशानी आ रही हैं। तो राहु सवाल की क्यों खराब है और क्या खराब फल देगा, पहले राहु की बात करते हैं। तो राहु देखो जी आपका बैठा है यहाँ पे चौथे घर में।
और चौथा घर पहले समझो, चौथा घर किसका है? चौथा घर है आपकी माता का घर, आपके मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, घरेलू सुख, घर का माहौल, घर की जरूरतें, ये सभी चीजें इस चौथे घर से देखेंगे। और आपको मैंने समझाया था घर का मालिक देखना है। चौथे घर में नंबर है 11 लिखा, जो कि है कुंभ राशि, मालिक बना ये शनि। तो हमें आपके चौथे घर की जो चीजें अभी मैंने बोली हैं उसके लिए चौथे घर के मालिक शनि को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा चौथे घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। मतलब दो ग्रह देख के डिसाइड होगा चौथे घर के बारे में। अब पहले राहु की अगर बात करें तो राहु देखो जी चौथे घर में अच्छे फल नहीं देता। तो राहु चौथे घर में बैठ के, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मेरा घर है, मेरे घर में आ चुका है कोई मेरा दुश्मन। अब दुश्मन मेरे घर में आके क्या करेगा? सिंपल सी बात है, वो मेरे घर का नुकसान कर देगा। घर में सामान तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा, मेरा टीवी तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। राहु चौथे घर में बैठ के चौथे घर को खराब कर देगा, चौथे घर का नुकसान कर देगा। अब चौथा घर किसका है? आपकी माता का घर। तो राहु की अभी जो दशा चली है, इसमें आपको माता को लेकर कोई दिक्कतें आएंगी। या तो माता को बीमार कर देगा, या माता से बनेगी नहीं, या माता कोई कोई कष्ट होगा आपकी को। चौथा घर मकान का है, राहु आपके मकान के सुख में भी कमी कर देगा। जो आपका घर है, मकान है, उस घर को लेकर दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई। वो दिक्कतें क्या आएंगी मुझे नहीं कन्फर्म। चौथा घर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। वाहन संबंधी दिक्कतें का मतलब जहाँ तो वाहन से चोरी होना, मतलब आपका जो वाहन चोरी हो सकता है, जहाँ वाहन से आपका एक्सीडेंट हो जाना, या वाहन को लेकर खर्चा ज्यादा होना। चौथा घर है भूमि जमीन जायदाद का, इनको लेकर दिक्कतें। चौथे घर से नौकर चाकर देखे जाते हैं, इनको लेकर दिक्कतें आएंगी। चौथे घर से घर का माहौल, आपके घर में क्लेश होगा, घर की जरूरतों को लेकर दिक्कतें आएंगी। चौथा घर है जन्मभूमि का, जहाँ पे आप हुए हैं पैदा। तो क्या करेगा राहु? क्या करेगा? आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा, आपको जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी। आपकी ऐसी कंडीशन बन जाएगी, आपको जन्मभूमि छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। दूसरी जगह जाने का मतलब है चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश। मतलब राहु आपको भाई जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा। और जन्मभूमि से दूर जाने से आपको फायदा भी होगा। कोशिश करो जन्मभूमि को छोड़ो, जहाँ पे आप पैदा हुए हैं उस जन्मभूमि को अगर छोड़ोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, आपकी किस्मत चमकेगी। और ये अभी मतलब राहु आपकी, मैंने क्या बोला है, चौथे घर की हानि करेगा। मतलब आपको माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर आप जन्मभूमि छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे कहीं पे, वहां पे आपको मकान वन का सुख मिल जाएगा। तो ये आपका जो समय है राहु वाला, इसकी क्योंकि दृष्टियां भी हैं, पांचवीं यहाँ पड़ेगी, सातवीं यहाँ पे, खास करके काम काज में दिक्कतें बहुत ज्यादा पैदा करेगा ये जो दशा चली है आपकी राहु की। काम काज में, क्योंकि 10वें घर में शत्रु राशि है, इस घर की तो हानि ज्यादा होगी। काम काज में बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी आपके। खर्चे बढ़ा देगा, नींद में कमी। और आप चाहे नोट भी कर लो कि जब से राहु की दशा आई पिछले 2 ढाई महीने हो चुके हैं भाई, लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं। कारण है राहु। मतलब इस राहु का आपके लिए सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी तो दशा भी देखो 1 2 महीना हुआ है चली हुई है, अब कब खत्म होगी? अभी पूरा 1 साल पड़ा है। अगला साल 25 पांचवें महीने में खत्म होगी। तो सवाल है कि भाई राहु के क्या उपाय करने हैं। तो राहु का जो पहला उपाय है, रात के समय राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। तो ये दोनों पाठ भाई पढ़ने में आपके टोटल 3 मिनट लगेंगे। तो 3 मिनट निकाल के पाठ पढ़ने हैं, या इनकी ऑडियो सुनना है। और तीसरा उपाय, राहु का दान करना है। और ये दान आप रोजाना करो जब तक राहु की दशा है। चाहे तो रोजाना कर दिया करो, या हफ्ते में 3 4 दिन कर दिया करो। क्या राहु का दान है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। और चौथा उपाय, राहु को सही करने के लिए आपको शिव जी का सहारा लेना पड़ेगा। तो शिव जी की पूजा उपासना करो। मतलब आप एक तो रोजाना शिव जी के मंत्र जाना शुरू कर दो। और शिव जी का जो मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जाप शुरू कर दो। और ये मंत्र कब करना है जाप? अपने शिव जी का जो मंत्र है जब भी आपका टाइम लगे, सुबह दोपहर शाम किया करो। चाहे माला से कर लो, चाहे वैसे 20 मिनट बैठ के कर लो। या जब शिव जी का मंत्र आप जाओगे, मान लो आप शिव जी के मंत्र जाते वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। और शिव जी का मंत्र भाई रोजाना जाना है। और शिवलिंग पर जाके जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, कच्ची लस्सी चढ़ाओ। मतलब शिव जी को प्रसन्न करना है। शिव जी प्रसन्न हो गया, राहु दोष खत्म हो जाएगा, राहु कष्ट नहीं देगा। और भी एक आपको फायदा होगा, आपका चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो भी आपका मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा, क्योंकि वो नीच का बैठा है। उसके भी बाद बात करते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि आपके जीवन के ऊपर जो बड़ा असर केतु का है उसकी भी बात करेंगे। लेकिन दो राहु हमने देखा वो आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। और ये दशा चलो अभी 1 साल की दशा थी, खत्म हो जाएगी। अब आपके ऊपर देखो जी चली हुई है शनि की ढैया।
अब उस फल की डेया क्या होती है, आपको नहीं पता होगा कि क्या होती है भाई, ये क्या चीज है। आपने देखो जी साढ़े सती सुनी होगी, जो कि 7.5 साल की होती है। और साढ़े सती कहते हैं जब आती है लाइफ में क्या होता है, दिक्कतें आती हैं लोगों की। जब किसी के ऊपर साढ़े सती आएगी, उसकी लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, ये चीजें शुरू हो जाती हैं। ऐसी जो डेया होती है 2.5 साल की होती है। साढ़े सती 7.5 साल की, डेया होती है 2.5 साल की। तो ये चतुर डेया आपके ऊपर चली हुई है। ये चतुर डेया में भी आपको लाइफ में दिक्कतें आएंगी, खासकर माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आती हैं इस डेया में। तो ये डे आपकी 1.5 साल हो चुका है, और यहाँ पे भी आप चाहे नोट कर लो कि 1.5 साल से लाइफ में ज्यादा दिक्कतें आ रही होंगी, क्योंकि डे आपकी पिछले 1.5 साल हो चुका है चली हुई है। अब खत्म कब होगी, अगले साल जून में जाके, 1 साल पूरा पड़ा है। तो करना क्या है, अष्टम डे से कैसे बचना है, किसकी अष्टम डे है, ये चतुर डे किसकी है, शनि की है। तो आपको शनि के भी 2 उपाय करने पड़ेंगे। पहला उपाय, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। शनि चालीसा जो पाठ है, चाहे पढ़ लो चाहे सुन लो रात के समय। कब तक, कम से कम 1 साल तक। ऐसे जो राहु के मैंने पाठ बोले हैं, राहु कवच स्रोत, ये पाठ कब तक पढ़ने हैं, 1 साल तक, जब तक ये दशा आपकी खत्म नहीं हो जाती। तो शनि चालीसा रात को पढ़ना है या सुनना है। दूसरा पाए, हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेकने जाओ, और वहां पे जब माथा टेकने जाएंगे, वहां पे प्रार्थना करना कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी जो दया चली है उसका बुरा फल मुझे ना मिले। और वैसे आपका यहाँ पे शनि जो है, ये आपकी कुंडली में एक दोष बना है, सूर्य के साथ शनि बैठा है। ये पित्तर दोष बना हुआ है, पित्तर दोष भी इसे कहते हैं। ये आपकी कुंडली में बना हुआ है, ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे। इसको भी मैं बाद में विस्तार में समझाता हूँ। तो हमने अभी देखो जी क्या देखा कि आपके ऊपर, अभी केतु की बात करेंगे, राहु की बात की है, और आपकी दया की बात की है कि दया अच्छी नहीं होती। पिछले 1.5 साल हो चुका है इसके। आपको मैंने 2 उपाय बोले हैं कि शनि चालीसा पढ़ो रात के समय, और शनि मंदिर जाया करो। और तीसरा उपाय भी शनि का करना है, वो है आप शनि का दान किया करो। जैसे राहु का दान तो मैंने आपको बोला कि कोशिश करो रोजाना करने की, या हफ्ते में 3 से लेकर 4 दिन किया करो। लेकिन जो शनि का दान है, ये आप हर शनिवार को कर दिया करो। और शनि का दान होता क्या है भाई, वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। अब बात करते हैं आपके ऊपर केतु की जो दशा चली हुई कि ये कैसा है, ये अच्छा है या बुरा है। अब इसकी बात करते हैं। तो केतु आपका बैठा है यहाँ पे 10वें घर में। ये जो केतु है देखो 10वें घर में बैठे है। पहले समझो ये 10वां घर है किसका। 10वें घर से देखा जाएगा आपका काम काज, जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगे, 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता का ऐसा होगा 10वां घर। 10वां घर सरकार का भी होता है, सरकार से आपको फायदा होगा या नहीं, 10वां घर। मान प्रतिष्ठा मिलेगी या नहीं, 10वां घर। चार चीजें अभी जो मैंने बोली हैं 10वें घर से देखेंगे। और आपको मैंने फार्मूला क्या समझाया था, घर का मालक देखना है। तो 10वें घर में नंबर देखो जी, लिखा है 5, जो कि है सिंह राशि। मालक बना है सूर्य, हमें देखना पड़ेगा सूर्य को। और सूर्य कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। आपको मैं फिर एक एग्जांपल समझाता हूँ, गौर से समझ लो। मान लो मेरा घर है, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ, तो मैं अपने जीवन भर अपने घर का अच्छा करूंगा, क्योंकि वो मेरा घर है। मैं अपने घर की सफाई रखूंगा, रक्षा करूंगा, देखभाल करूंगा, क्योंकि मेरा घर है भाई। मान लो मेरे घर में मेरा एक दोस्त आ चुका है। अब जो दोस्त मेरा घर में आया होगा, वो भी मेरे घर में अच्छा करेगा, क्योंकि वो घर में मेहमान बन के आया है, मेरा फ्रेंड है भाई, वो भी घर का अच्छा करेगा। अब मान लो मेरे और मेरे दोस्त के साथ दो बंदे आ चुके हैं दुश्मन। दुश्मन क्या करेंगे, घर का नुकसान कर देंगे। वो काम यहाँ पे ये 4 ग्रह करेंगे। मतलब 10वां घर जो है, 10वें घर में नंबर 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। और सूर्य यहीं पे बैठा है, मतलब सूर्य आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। जैसे मैंने आपको भी बोला था, मैं अपने घर में अच्छा करूंगा, सूर्य इस घर का करेगा अच्छा। क्या अच्छा करेगा, 10वां घर काम काज, सूर्य आपको काम काज का सुख अच्छा देगा। 10वां घर पिता का है, पिता का सुख अच्छा दिखा रहा है। सरकार, सरकार का सुख अच्छा, बल्कि सरकारी नौकरी का जो दिखा रहा है कि सरकार से आपको फायदा होगा, या आप सरकारी नौकरी में जाएंगे। मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा सूर्य, ये दिखा रहा है। लेकिन अभी देखो जी, सूर्य के अच्छे फल जो मैंने बताए हैं उसमें कमी आ जाएगी। जैसे कि मान लो मैं अपने घर में हूँ, मैं तो अपने घर का कर रहा हूँ अच्छा, लेकिन जो दुश्मन मेरे घर में क्या करेगा, नुकसान करेगा, और वो मेरे साथ भी लड़ाई झगड़े करेगा। मेरा जो दुश्मन है वो मेरे साथ मारपीट कर देगा। मतलब यहाँ पे सूर्य के अच्छे फलों में कमी आ चुकी है। साथ में केतु बैठने की वजह से और शनि बैठने की वजह से, क्योंकि केतु शनि इसके हैं सूर्य के दुश्मन। जो केतु की आपकी भाई दशा चली है, सवाल की केतु अच्छा है या बुरा है, केतु भी खराब है। क्यों, क्योंकि केतु कहाँ बैठा है, 10वें घर में। ये किसका घर है, सूर्य का। और केतु सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। मतलब केतु 10वें घर में आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि कर देगा। और केतु सूर्य के साथ बैठा है, सूर्य ग्रहण दोष। तो केतु ने सूर्य के अच्छे फलों को कम कर दिया। ऐसे इसी घर में जो शनि बैठा है आपका, देखो जी यहाँ पे एक बड़ा दोष बना है।
सवाल की शनि कैसा है, शनि आपका अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि शनि कहाँ बैठे हैं? 10वें घर में। किसका घर है? सूर्य। और शनि एक तो सूर्य सूर्य को मानता है अपना दुश्मन। वैसे भी शनि सूर्य का सूर्य सूर्य है पिता, शनि है पुत्र। शनि सूर्य को अपना पिता मानता है, लेकिन पिता इसका दुश्मन है इसका पिता लेकिन दुश्मन मानता है। मतलब शनि जहां बैठा है 10वें घर में, दुश्मन के घर में बैठा है। और शनि सूर्य के साथ बैठा है। यहाँ पे जो मैंने बोला था, सूर्य शनि जब एक साथ बैठते हैं 10वें घर में, खासकर एक दोष बनता है जिसे कहते हैं पित्तर दोष। ये आप सर्च करना कि जब भी सूर्य शनि 10वें घर में होंगे, पित्तर दोष बनता है। और पित्तर दोष जब बनता है, इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होगा कि क्योंकि सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, आपका जो पिता है उससे आपकी बनेगी नहीं, आपके पिता से आपकी बनेगी नहीं। और शनि इस चौथे घर का मालक है, आपकी माता से भी बनेगी नहीं, माता पिता से बनेगी नहीं। या माता पिता को कोई कष्ट होगा, या माता पिता को लेकर कोई दिक्कतें आएंगी आपको। तो सूर्य आपको सरकारी नौकरी के जो ये शनि की वजह से बैठने की वजह से, मतलब ये जो पितृ दोष होता है, इसका नुकसान ये होता है बंदे को आगे बढ़ने में दिक्कतें आती है, बंदा जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। लाइफ में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, दिक्कतें परेशानियां रुकावटें चिंता भाग दौड़, काम काज में दिक्कतें। ये दोष आपको सही करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ये शनि जो है, मतलब 10वें घर की हानि करेगा, काम काज में दिक्कतें आएंगी, पिता को लेकर दिक्कतें आएंगी, सरकारी कामों को लेकर दिक्कतें आएंगी। तो शनि सही होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे केतु भी आपको खराब फल दे रहा है, जिसकी दशा चल रही है कि आपके काम काज में दिक्कतें पैदा कर देगा, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें। मतलब केतु के भी उपाय जरूरी है। तो रात के समय एक तो केतु कवच का भी पाठ आपने पढ़ना है। यहाँ पे देखो आपके मन में आ रहा होगा इतने उपाय मैं कैसे करूंगा। तो देखो जी, जो उपाय जरूरी है वो तो बताने पड़ेंगे मुझे। दूसरा उपाय केतु स्रोत का पाठ है। वैसे 2-2 मिनट के पाठ है, डरना मत। 10-15 मिनट का काम आपका है रात के समय। तो केतु कवच का पाठ 2 मिनट का पाठ है, स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं, चाहे सुन लिया करो रात के समय। तीसरा पाए केतु का दान, जो कि है कुत्तों को रोटी डाला करो। चाहे घर में कोई कुत्ता रख लो भाई, काले रंग का कुत्ता ले लो घर में रख लो, या बाहर के कुत्तों को रोटी डाला करो। तो ये आपने केतु के हो चुके हैं पाए। अब यहाँ पे जो शनि है, जैसे मैंने आपको बोला था, अगर आप देखो शनि के आपको मैंने 3 उपाय बोले हैं। क्या क्या उपाय बोले हैं? शनि चालीसा रात को पढ़ना है, शनि मंदिर जाना है, शनि का दान। सवाल है कि इन उपाय से फायदा क्या होगा? अगर ये उपाय करते हैं, सबसे बड़ा फायदा, आपका जो पित्तर दोष बना है वो खत्म हो जाएगा। आपके पिता से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपकी माता से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपके कामकाज की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और भी कई फायदे। और ये जो आपकी चतुर्युतिया चली है, इसका भी बुरा फल आपको नहीं मिलेगा अगर शनि के उपाय करते हैं। देखो कितने फायदे हो रहे हैं भाई। अब राहु के उपाय करने से राहु की दशा अच्छी होगी, केतु के उपाय करने से केतु अच्छा होगा। मतलब उपाय जरूरी है, यहाँ पे बहाना नहीं चलेगा कि मैं भाई कोई शॉर्टकट है, कोई शॉर्टकट नहीं है। उपाय करने पड़ेंगे, अगर आपको लाइफ में चेंज लाना है तो करना पड़ेगा। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपके ये पहला घर है जो है आपका, क्योंकि एक सवाल हेल्थ को भी लेके था। जैसे मैंने आपको 12 घर बोले हैं, ये 7वां घर आपकी है पत्नी का घर, पत्नी कैसी होगी। 5वां घर बच्चों का है, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही पहला घर आपका घर है, मतलब आप जो हैं आशुतोष कैसा होगा, आशुतोष का शरीर कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, पहले घर से देखा जाएगा। और आपको मैंने फार्मूला समझाया है, घर का मालक देखना है। तो पहले घर में नंबर 8 लिखा है, मालक है ये मंगल। तो आपका शरीर हेल्थ देखनी है, हमें मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा पहले घर में गुरु और चंद्रमा बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। कम से कम 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके हेल्थ के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। तो सबसे पहले घर में बैठे चंद्रमा की अगर बात करूं, तो वो आपका मुझे लगा है खराब। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जहां पहले घर में बैठा है, यहाँ पे जो 8 लिखा है, ये चंद्रमा की है नीच राशि। नीच का होके बैठा है, इसकी वजह से खराब है। ये जो ग्रह होते हैं भाई, अगर ये अपने घर में बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, मित्र के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं और नीच के बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। चंद्रमा क्यों खराब है? क्योंकि पहले घर में नीच का बैठा है, क्या बुरे फल देगा? तो पहले घर में बैठा है, पहले घर को खराब कर देगा। पहला घर जैसे आपका मैंने शरीर बोला है, हेल्थ बोली है, चंद्रमा की वजह से आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी। आपकी पर्सनैलिटी खराब कर देगा, शरीर की बनावट खराब कर देगा, आंखों में कष्ट दे सकता है, माता संबंधी दिक्कतें, मानसिक चिंता बहुत ज्यादा देगा आपको। खासकर चंद्रमा की दशा में आपकी हेल्थ ज्यादा खराब होगी। और चंद्रमा किस घर का मालक है? 9वें घर का। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। मतलब चंद्रमा बैठा तो पहले घर में है, लेकिन मालक इस 9वें घर का है। 9वें घर में जो 4 लिखा है, 4 कर्क राशि, मालक चंद्रमा। और 9वां घर भाग्य का है। मतलब अगर आपका भाग्य देखना है कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, 9वां घर देखा जाएगा। और 9वें घर का मालक चंद्रमा है, जो कि नीच का बैठा है। तो भाग्यशी आपका नीच का बैठा है, क्या होगा? भाग्य साथ नहीं देगा, चंद्रमा ही दिखा रहा है।
तो अगर आप चाहते हैं आपका भाग्य साथ दे, मतलब चंद्रमा को सही करने से फायदे क्या होंगे लिख लो। अगर आप चंद्रमा के उपाय करेंगे क्या फायदे होंगे? सबसे बड़ा फायदा, आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा, आपकी हेल्थ खराब नहीं होगी, आप बीमारियों से बचेंगे, रोगों से बचेंगे, मानसिक चिंता नहीं होगी, आपको डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे, माता को कष्ट नहीं होगा, आंखों में कष्ट नहीं होगा। तो चंद्रमा के क्या उपाय हैं? पहला उपाय, हर सोमवार को चंद्रमा का दान करना है। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। सोमवार चंद्रमा की वस्तुएं लेके 2 किलो 5 किलो जितना आप कर सकते हो दान किया करो, हर सोमवार को करते रहो लाइफ टाइम। दूसरा उपाय, चंद्रमा के जो देवता हैं वो है शिव जी। तो शिव जी की पूजा उपासना शुरू कर दो, शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दो, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप शुरू कर दो। अब आपके देखो 2 ग्रह सही हो रहे हैं शिव जी की पूजा उपासना से, राहु भी अच्छा हो रहा है जो मैंने बोला था, और आपका चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा। तो शिव जी की पूजा उपासना जरूर करनी है आपने, ये नियम बना लो। और शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, रूटीन बना लो, जब भी टाइम लगे किया करो, चाहे शिव जी के मंदिर के बैठ के करो चाहे घर पे करो। अब इसी घर में चंद्रमा के साथ गुरु बैठे है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। गुरु देखो जी है तो आपका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, 100 में से समझ लो 90% तक आपको अच्छे फल देगा, लेकिन थोड़ा सा एक बुरा फल भी देगा। पहले इसके समझो अच्छे फल क्या है, गुरु अच्छा क्यों है, सवाल ये है। गुरु कहाँ बैठा है? पहले घर में, नंबर 8 लिखा है, गुरु का घर है, वो मंगल का घर है, मंगल को अपना ये मित्र मानता है, तो अपने दोस्त घर में है। और गुरु इस कुंडली के जिन घरों का मालिक है, गुरु का एक तो घर है ये 5वां घर, जो कि आपकी है संतान का घर, आपकी पढ़ाई का घर, आपकी बुद्धि। 5वें घर में नंबर 12 लिखा है, मालिक इसका है गुरु। तो 5वें घर की चीजें गुरु से देखेंगे, जो कि पहले घर में मित्र राशि में बैठा है और आप 5वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, आपको पढ़ा लिखा बना देगा, आपको बुद्धिमान बना देगा। और गुरु इस दूसरे घर का भी मालिक है। दूसरा घर होता है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। आपको धन, आप काफी लाइफ में धन जोड़ेंगे अपनी मेहनत के बल पर, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। गुरु पहले घर में बैठ के आपको विद्वान बनाएगा, आपको धार्मिक बनाएगा, आपको परोपकारी बनाएगा, आपको समझदार बनाएगा, आपको गुणी बनाएगा, आपको आप अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाले होंगे, आप भगवान पर विश्वास होगा। कई प्रकार के अच्छे फल हैं, इसकी दृष्टियां भी 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे। लिखो जी गुरु है तो अच्छा, लेकिन इसका एक बुरा फल है, वो ये है, आपने जैसे लिख रखा है कि आपका जो वेट है 120 किलो है, और उम्र आपकी देखो अभी 20 साल भी नहीं है, इतना वेट हो चुका है। वेट बढ़ने का कारण है ये गुरु ग्रह, क्योंकि गुरु जब भी पहले ग्रह के ऊपर बैठता है, या पहले इसकी जो पहले घर में इसकी जो राशि होती है, मतलब ये गुरु, जब बंदे का वेट बढ़ता है जिम्मेदार कौन होता है? गुरु ग्रह होता है, कहीं ना कहीं कारण गुरु वेट बढ़ा देता है, क्योंकि पहला अगर आपका शरीर है, मतलब आपके शरीर में जो गुण आए हैं गुरु के आए हैं। सिंपल सी बात यह है कि गुरु किसी भी कुंडली में पहले घर में होगा तो बंदे का वेट बढ़ जाता है, आपको मैं दिखा भी देता हूं। तो यहाँ पे देखो ये गुरु के रोग होते हैं, मतलब गुरु को कफ, वसा या चर्बी का कारक माना गया है। जिगर, पित्त दोष, देह में मोटापा, मोटापे का रोग, चर्बी, डायबिटीज, गैस बंदी, मतलब आपको समझाने का मतलब ये है कि अगर आपके मन में आ रहा है कि मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है, क्यों मैं 120 किलो को हो चुका हूँ, गुरु की वजह से हो। मतलब अगर गुरु का एक दो आपको मैं पाठ अभी बोलता हूँ वो पढ़ोगे, तो गुरु आपका वेट जो बढ़ा हुआ है वो कम हो जाएगा। तो क्या उपाय है भाई गुरु के? एक ही पाठ है, वो है सुबह के टाइम करना है, जो कि है गुरु कवच का पाठ। ये रक्षा आपकी करेगा, पाठ को आपने सुबह के टाइम पढ़ना है, 2 मिनट का पाठ है, तो कम से कम 2-3 पाठ ये पढ़ा करो, चाहे इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। ये पाठ को सुबह का टाइम कब शुरू करना है? गुरुवार से स्टार्ट कर देना। बाकी अब यहाँ पे आपका सवाल अगर आपकी पत्नी को लेके, अब उसको कवर करता हूँ। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर, तो पत्नी का सुख देखना है 7वां घर, और फार्मूला क्या था? घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में नंबर लिखा है 2, जो कि है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा, और शुक्र के अलावा 7वें घर में मंगल बैठा है, मंगल को भी देखना पड़ेगा। तो कम से कम ये मंगल शुक्र दोनों ग्रहों को देख कर डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में। वैसे 7वें घर के ऊपर गुरु चंद्रमा की दृष्टि है, इनको भी देखना पड़ेगा, मतलब 4 ग्रह रख लो, चलो 4 ग्रह देखने पड़ेंगे पत्नी के लिए। तो सबसे पहले 7वें घर के मालिक शुक्र की बात करूं, वो बैठा है भाग्य घर में, मतलब पत्नी जाके भाग्य घर में बैठी है। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी आएगी तो आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, पत्नी आपकी भाग्यशाली होगी। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, ठीक है चलो। अब 7वें घर में जो मंगल है, ये आपका सवाल है कि मंगल अच्छा है या बुरा है, तो भाई मंगल आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी देगा। बुरे फल मंगल आपको देगा
कि मंगल 7वें घर में बैठा है, किसका घर है? ये 2 जो लिखा है शुक्र का घर है, और शुक्र को मानता है अपना ये दुश्मन। इसकी वजह से मंगल 7वें घर का कर देगा नुकसान। मतलब वैसे भी मंगल आपकी कुंडली बनी है मंगलिक, मंगल दोष आपकी कुंडली बना है क्योंकि मंगल 7वें घर में बैठा है पत्नी घर में। तो मंगल का जो बुरा फल है आपको पत्नी के मामले में मिलेगा। क्या बुरा फल मिलेगा? मंगल की वजह से एक तो आपका होगा विवाह देरी से, और दूसरा अगर आपका विवाह हो भी गया तो आपकी पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी से बनेगी नहीं। मंगल ये दिखा रहा है। पत्नी आपकी क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, लड़ाकू होगी, गुस्से वाली होगी, क्योंकि मंगल कुंडली को मंगल दोष लेके बैठा है। लेकिन चलो अच्छी बात क्या है कि गुरु की इसके ऊपर पड़ रही है दृष्टि, क्योंकि जब गुरु की दृष्टि पड़ती है कहते हैं मंगल दोष खत्म हो जाता है। मतलब मंगल का जो बुरा फल है काफी हद तक कम हो जाएगा, मिलेगा जरूर लेकिन कम मात्रा में, ये अच्छी बात है। चंद्रमा इस घर को देख रहा है, चंद्रमा वैसे बैठा नीच का लेकिन उच्च राशि को देख रहा है, ये पत्नी के लिए अच्छा है। मतलब आपकी शुक्र अच्छा है, ठीक है, वो गुरु चंद्रमा अच्छे, लेकिन पत्नी संबंधी जो दिक्कतें आपको आएंगी मंगल की वजह से आएंगी। वो दिक्कतें मैंने बोला, जहाँ तो विवाह में देरी होगी और विवाह होने के बाद पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन वो डिसाइड होगा आपकी पत्नी कुंडली कैसी है। लेकिन इस सवाल की मंगल दोष कैसे खत्म किया जाए, तो मंगल दोष खत्म करना है, क्योंकि वही बात है उपाय हो जाएंगे ज्यादा। फिर भी इसका जो उपाय है वो है हनुमान जी की पूजा पाठना से मंगल दोष खत्म होता है। अगर आप हनुमान जी के मंदिर जाते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, बजरंग बाण पढ़ते हो, तो ये मंगल दोष खत्म हो जाएगा। अब आपने मुझे बोल रखा है कि आपने कर रखे हैं 2 रत्न धारण। एक तो आपने कर रखा है मंगल का मूंगा। मूंगा क्या करेगा? रत्न क्या करता है पहले समझ लो। रत्न पावर को बढ़ाता है। जैसे मंगल 15 डिग्री, इसकी पावर बढ़ जाएगी। पावर बढ़ने से क्या होगा? इसका जो बुरा फल है पत्नी के मामले में वो बढ़ जाएगा कई गुना। और जो अच्छा, क्योंकि मंगल अच्छे फल भी देगा, ये 10वें घर के अच्छा कर देगा, लगन को देख रहा है, दूसरे घर को, अच्छे फल भी बढ़ जाएंगे, बुरे फल भी बढ़ जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं पत्नी संबंधी दिक्कतें ना आए, फिर तो मंगल का मूंगा मत पहनो। और आपने ये कर रखा है बुध का पन्ना। अब देखो जी, पन्ना और मंगल का मूंगा, दोनों रत्न एक साथ कभी धारण नहीं होते। ये आपने बहुत बड़ी गलती कर रखी है, क्योंकि दोनों आपस में दुश्मन हैं। तो भाई ये रत्न ऐसे धारण मत करो। बुध का पन्ना उतार के रख दो। मैं तो ये भी बोलूंगा मंगल का भी उतार के रख दो, दोनों रत्न भी उतार के रख दो। सिर्फ करने हैं पाठ पूजा करो, ज्यादा रत्नों के चक्कर मत पड़ो। तो ये है आपकी कुंडली का फलादेश। बाकी आपके जो सवाल है एक बार आप मैं रिपीट कर दे तो जो आपने लिख रखे हैं। एक तो आपने लिख रखा है कि पढ़ाई के बारे में अभी, क्योंकि आपका देखो जी समय सही नहीं है, अगर सही बताऊं आपका, क्योंकि केतु की दशा है, राहु की दशा, ये दोनों पापी ग्रह होते हैं। दोनों की जब दशा चलती है लाइफ में दिक्कतें आती हैं। डेया भी चल रही है, आपका बिल्कुल बुरा समय चल रहा है। मतलब आज के समय में आप जो भी करोगे, चाहे पढ़ाई करोगे चाहे काम काज करोगे, आपकी लाइफ में दिक्कतें आएंगी। फ्यूचर के बारे में बोला है, तो आपको देखो जी अगर लाइफ में चेंज लाना है पाठ पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि केतु की दशा अभी तो 28 में खत्म होगी। इसके बाद शुक्र की दशा चलेगी, वो चलो फिर भी ठीक ठाक आपका समय होगा। और फैमिली प्रॉब्लम जो आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आपने आपने गलती क्या कर रखी है, आपने सवाल पूरी तरह से स्पष्ट नहीं लिख रखे। फैमिली प्रॉब्लम क्या होती है बताओ? उसमें लिखो कि फैमिली प्रॉब्लम क्या है, माता संबंधी दिक्कत है, पिता संबंधी दिक्कत है, पूरा सवाल लिखना चाहिए। कभी भी मैरिज मैरिज लिख रखा खाली भाई, तो सवाल लिखना भी नहीं आपको आते। आप ऐसे करना, जो आपने पूछना है मुझे, जो आपके सवाल हैं, कल दोपहर 1:30 और 2:30 के बीच में मुझे कॉल कर लेना। इसके अलावा अलग से कुछ वीडियो भेज दूंगा, उनको आप एक बार देख लेना। अब एक बार समझ लो, सुबह के टाइम आपको मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं। सुबह के टाइम आपको मैंने बोला कि गुरु कवच का पाठ 2 दिन पाठ पढ़ो, ताकि आपकी जो वेट संबंधी दिक्कत है, वजन अगर आप कम करना चाहते हैं पाठ पढ़ लो, अगर वजन कम नहीं करना पाठ चाहे रहने दो। और बाकी सुबह के टाइम आपने और तो वैसे कोई उपाय नहीं, लेकिन सुबह के टाइम शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो। शिव जी का ज्यादा करो, क्योंकि चंद्रमा सही होना बहुत जरूरी है, तभी आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। रात के समय उपाय ज्यादा है, राहु कवच राहु स्रोत। ये राहु कवच राहु स्रोत अभी जो शनिवार आएगा, शनिवार से शुरू कर लो। उसके अगले शनिवार से शनि चालसा पढ़ना शुरू कर देना। और बाकी केतु कवच केतु स्रोत ये भी पढ़ने हैं। ये आप ऐसे करो, ये चाहे आप 1 महीने के बाद शुरू कर देना, ताकि आपको दिक्कत ना आए। और बाकी राहु का भी दान, वो तो आपको, वो तो आज से शुरू कर दो राहु का दान। केतु का दान कुत्तों को रोटी डालना है। राहु के दान की वीडियो अलग से भेज दूंगा, वो देख लेना क्या दान है। और बाकी शनि मंदिर में जाना है, शिव जी की पूजा उपासना करो। और हनुमान जी की पूजा उपासना भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपका राहु केतु भी अच्छे होते हैं, शनि भी अच्छा होता है, और ये मंगल दोष भी खत्म होगा। तो ये आपको ये थोड़े से उपाय करने पड़ेंगे अगर आपको लाइफ में चेंज लाना है। और रत्न जो पहने हुए हैं भाई ऐसे उतार के रख दो इनको। और इसके अलावा जो अलग से वीडियो भेजूंगा उनको आप एक बार देख लेना। और एक और दान, एक तो आपको मैंने राहु का दान बोला है जब तक राहु की दशा है, केतु का दान जब तक केतु की दशा है। एक दान हो रहा है जो कि बहुत जरूरी, वो है चंद्रमा का दान। ये दान से इसकी पावर कम होगी, और चंद्रमा का दान करना है हर सोमवार को।
और ये क्या दान है चंद्रमा का, अलग से वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। और शनि का दान शनि मंदिर में करके आओ। और बाकी शनि चालीसा जरूर पढ़ो ताकि पितृ दोष भी आपका खत्म हो। सूर्य को